हे मैया यहां पर कोई सुखी नहीं है। और वास्तविकता से ये सत्य बात है। हमको लगता है कि तुम सुखी हो, तुम्हें लगता है कि वो सुखी है, उसको लगता है कि ये सुखी है, पर सुखी यहां कोई नहीं है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये सत्यता है। यदि कोई पैदल व्यक्ति जा रहा हो और उसके बगल से कोई साइकिल वाला निकल जाए तो उसे लगता है कि साइकिल वाला बहुत सुखी है, और साइकिल वाले के बगल से कोई मोटरसाइकिल वाला निकल जाए तो वो कहेगा देखो जस्ट एक्सीटर दिया और तुरंत पहुंच जाएंगे, हम पैडल लगाएंगे तब पहुंचेंगे। तो कहूँ जेठ की गर्मी पड़ रही हो और मोटरसाइकिल वाला जा रहा हो, बगल से स्कॉर्पियो निकल जाए तो विचार करे जे बहुत सुखी है, बाम बढ़िया तो एसी चल रही है, बड़ा सुखी है। सुख कहीं नहीं है। हम लोग एक दूसरे के उसी में उलझे हुए हैं। आज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उसी समय मेरी माँ सुंदर नदी बनकर के आज उन्होंने वहां पर समाधि ले ली। भगवान कपिल भी चले गए भजन के लिए। यहीं पर हमारा 30वां स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। ये 3 बहनें थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। दक्ष के जो दक्ष हैं उनके अनेक कन्याएं हुई। उन्हीं में से उनकी एक कन्या ख्याति नाम इत्यादि दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं पैदा हुई। उनमें से 13 धर्म को ब्याही गई, एक स्वाहा अग्नि को दी गई और 2 पावक सूची, इनमें से 45 इत्यादि अग्नि इत्यादि उनको मिलकर के हुई। 2 स्वाहा नाम के पितरों को दी गई और तीसरी थी सती जो भगवान शंकर को दी गई। कहने लगे सुखदेव जी महाराज शंकर जी को दी गई, उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। आज जैसे ही ये सुना कि शरीर त्याग दिया तो परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न कर दिया। बस 15 मिनट और लेंगे हम आप सभी के कि हे महाराज ये कथा बताइए कि सती मैया ने अपना शरीर क्यों त्यागा। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एक बार जब बहुत बड़ी सभा लगी थी, दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता बैठे हुए थे। आज दक्ष वहां पर जब पहुंचा तो सारे देवताओं ने उठ करके स्वागत किया। 2 लोग खड़े नहीं हुए, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए और पितामह ब्रह्मा खड़े नहीं हुए। दक्ष सोचता है कि चलो पुत्र आए, पिता खड़ा ना हो तो ठीक है, पर ये शंकर क्यों खड़ा नहीं हुआ, ये तो जमाई है मेरा। दक्ष ने खरी खोटी कहना चालू कर दिया कि मरकट लोचना, मैं इस शंकर को अपनी पुत्री देना नहीं चाहता था। इसके मृग जैसे इसके मरकट लोचना नेत्र हैं, भस्म लगाए रखता है हमेशा ये। आज वहां पर भगवान शंकर का अपमान कर दिया। उसी समय भगवान शंकर वहां से खड़े होकर के चले आए। अब जिस जगह भगवान शंकर चले आए, अब वहां कोई देवता रहेंगे क्या? सारे देवता अपने अपने घर के लिए चले गए। आज जब ऐसा हुआ, जब भगवान शंकर जी गए तो उसी समय दक्ष को और ज्यादा क्रोध आया।
उनके जो गढ़ थे उनसे कह दिया ये भटाबक्षी हो जाएं, इनका कहीं पर आदर ना हो, सम्मान ना हो। और जब प्रजापति ऐसा कहे तो किसी देव में हिम्मत है कोई भगवान शंकर गणों का स्वागत कर दे? और भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ नहीं होती, तो अब तो हर जगह यज्ञ यानी कि स्वाहा इत्यादि सब बंद हो गया। अब ऐसा हुआ कि ये जो दक्ष है इसको पद मिल गया। यदि हमारे तुम्हारे को सरपंच बन जाए तो उसको भी बहुत बड़ा अभिमान आ जाता है कि नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभुता पाओ जाओ मदनाई, प्रभुता पाओ जाए मदना। क्योंकि जिसको पद मिल जाता है उसको अभिमान आ जाता है, और पद मिलने के बाद यदि अभिमान ना आए तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा मानो। आज यज्ञ हर जगह बंद हो गए। दक्ष मन में विचार करने लगा कि सभी को पता कैसे पड़ेगा कि हमारा शंकर का बैर है, तो कि अब तो कोई एक बड़ी यज्ञ करनी चाहिए। तो आज उसने यहां पर वाजपेयी यानी कि बृहस्पति नाम का एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सब जगह निमंत्रण गया, पर भगवान शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं है। तो आज जैसे ही वहां पर निमंत्रण पहुंचा तो सारे देवता जा रहे। आपने देखा होगा किसी मोहल्ले में वे कोई व्यक्ति रहते हो, बगल में काऊ के यहाँ नौता हुए और कहूं काऊ को नौता ना हुए तो पूरी भीड़ महीते जाएगी, नहीं इतम्मा चलो इतम्मा। तो माता सती के ऊपर से वहां पर कैलाश पर्वत के ऊपर से देवताओं के विमान जा रहे थे। तो मैया ने देखा ये भारी वीर देवता कहां जा रहे हैं। तो मैया ने पूछ लिया कि हे देवताओं कहां के लिए जा रहे हो। अब वो तो बैठे ही थे कि हमसे को पूछे हम कहें कि त्याय पिताजी के घरे यज्ञ हो रही है, यज्ञ। उस यज्ञ में हमारे लिए निमंत्रण आया है, हम उसमें जा रहे हैं। क्या तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आया क्या? आज जैसे ही ऐसा कहा, मैया मन में विचार करती हैं पिताजी पे कार्यभार ज्यादा है, भूल गई होंगी, भूल गए होंगे पिताजी। भगवान शंकर के पास आए कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होय। हे प्रभु, पिताजी के घर पे बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है और मुझे लगता है पिताजी भूल गए हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी ऐसा नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष सकल निज, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैरे तुम बिसराई, हमरे बैरे तुम बिसराई। आज कह दिया कि हे सती वो तुमको भूले नहीं है कि तो कि उन्होंने हमारे बैर के कारण तुमको निमंत्रण नहीं दिया। मैया ने बहुत कहा कि पिताजी हमारे ऐसे नहीं है। देखो पुत्री के अंदर ये बात रहती है कि जब पुत्री अपने ससुराल में होगी तो अपने पिता की बुराई सुन नहीं सकती, और यदि वो मायके में पहुंच जाए तो अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। आज बाबा ने बहुत रोका, कहा कि जो बिन बोले जाओ भवानी, रहनशील स्नेह न काने।
यदि बिना बुलाए आप जाओगी तो आपका सम्मान नहीं होगा। और वास्तविकता से बात यह है राम जी, जहां पर हमारा सम्मान ना हो हमें वहां जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे नेह। आवत ही हंसे उठ मिले, जावत ही दे रोए, और तुलसी ऐसे मित्र के भूखे रहियो सोए। किसके यहां जाना चाहिए? जाते ही जो हंस करके मिलता है, और तुम यदि कहो कि हम चल रहे हैं तो उसका चेहरा उदास हो जाए। तुलसी ऐसे मित्र के जा भूखे रहियो सोए। बाबा ने बहुत रोका पर मैया नहीं मानी। बाबा ने कहा अब देवी जी मानेंगी नहीं, तो नंदी जी को साथ में कर दिया, गणों को साथ में कर दिया कि देवी अब आप जाओ। भगवान शंकर से देवी ने कहा कि आप भी चलिए ना। बाबा ने कहा नहीं नहीं देवी, हम तो नहीं जाएंगे, पर वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें अधिकार है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवी जी नहीं मानी। मैया नंदी जी के साथ में ऊपर बैठ करके गणों को साथ लेकर के पहुंच गई। आज जैसे ही वहां पहुंचती हैं तो क्या होता है, पार्किंग की व्यवस्था ये आज से नहीं, बहुत पहले से। जो देवता थे, देवता उनके जितने भी वाहन थे सबकी अलग अलग पर्ची लगी थी कि इनका वाहन, इंद्र का वाहन यहाँ लगेगा, विष्णु के गरुड़ यहाँ खड़े होंगे। पर भगवान शंकर के वाहन के लिए कोई पर्ची नहीं। देवी ने सोचा है भूल गए होंगे, पिताजी हैं भाई, कोई दिक्कत। आज जैसे ये हुआ, अंदर पहुंची तो आज जैसे ही मैया ने देखा, मैया ने अंक भर करके उनसे बोली। मैया प्रसन्नता से मिली कि सादर भले ही, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मैया बड़ा प्रसन्नता से मिली, पर जो बहनें थी आते ही पूछती हैं काए त्याए बे नहीं आए। अरे तुमको तो पिताजी भूल ही गए, निमंत्रण नहीं दिया शायद। तो मैया ने सोचा बहन है क्या करना, हंस रही होंगी। पर मैया अंदर जाकर के क्या देखती हैं, जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची तो समस्त देवताओं के स्थान बने हैं। अरुद्र भागम मवेक्ष चाप्ययम, सभी देवताओं के स्थान है, पर वहां पर भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, याद आ गया प्रभु की वाणी। मैया मन में बड़ा दुखी होने लगी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। जग में होत हसाय चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माह कियो नहीं जो फिर बिना बिचारे। आज वो बात याद आने लगी, क्योंकि यद्यपि जग
दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। आज देखा कि हमारे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, मैया ने सोच लिया अब इस शरीर को हम रखेंगे नहीं। उसी समय योगाग्नि द्वारा शरीर को समाप्त कर दिया और उसी यज्ञ कुंड में जाकर के वो योगाग्नि से शरीर को उसमें भस्म कर लिया। आज जैसे ही ये किया, आज मां सती जैसे ही उस कुंड में कूदी तो जितने भी गढ़ थे वहां पर मूसा ऋषि इत्यादि सबने आज उन गढ़ों को भगा दिया और ये ऋषि लोग अपने दाढ़ियों पर हाथ फेर रहे थे। मूसा ऋषि खिलखिला करके हंस रहे थे। आज जैसे ही ये देखा, इधर नारद बाबा भगवान शंकर बैठे हैं समाधि में। नारद जी पहुंच गए वीणा लेकर के। भगवान शंकर ने कहा आइए। नारद जी कहते हैं क्या आइए? कि क्या हुआ बाबा, क्या बात है? अरे कोई बात नहीं, चाहे काऊ की पत्नी जल जाए चाहे मर जाए, काऊ को कोई चिंता नहीं। शंकर जी कहते हैं क्या हुआ? अरे नहीं 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 नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं है। गढ़ कहां है, देवी कहां है? तो नारद जी ने कहा कि मैया ने योगाग्नि द्वारा शरीर को शांत कर दिया। आज जैसे ही ये सुना, उसी समय एक अपनी जटा सर से निकाली और उसी में से एक गढ़ आकर के प्रकट हो गए जिनका नाम था वीरभद्र। तुरंत गढ़ों को साथ लेकर के चले जा रहे हैं आकाश मार्ग में। उधर से वो देवता आ रहे हैं। जैसे ही देखा, गुरु भाई अब पहचान कैसे होती है? आज भी हो जाती है राम जी पहचान। कहते हैं गुरु भाई, ये जो मस्तक के जो तिलक होते हैं ये गुरु चिन्ह माना जाता है। कोई शैव संप्रदाय से होते हैं, कोई रामानंदी संप्रदाय से होते हैं। गढ़ों ने पहचान लिया ये शैव संप्रदाय से हैं। कहा उन्होंने कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। वीरभद्र ने कहा तुम मेरे साथ चलो। आज पहुंच गए यज्ञ मंडप में, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जो ऋषि दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे दाढ़ी खींच ली, जो दांतों खिलखिला करके हंस रहे थे वीरभद्र ने मुक्का दिया, उनके दांत टूट गए। अंत में आकर के दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही दक्ष का वहां पर मरण हुआ, पितामह ब्रह्मा चिंतित हो गए। भगवान शंकर के पास पुनः गए। सभी देवता प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कह दिया वो सिर तो नहीं, पर इस समय आप वन में जाइए। यदि कोई भी वहां पर आपको जीव मिल जाए, उसी का सिर आप लेकर के आइए। इनको लगा दोगे तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे। कुछ गढ़ उस समय वन में गए, वहां पर एक उनको बकरा मिला। उसी का सिर काट करके दक्ष प्रजापति के आकर के लगा दिया। तो आपने देखा होगा कुछ शिव भक्त जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत तेज बम 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 करते हैं। कहते हैं कि अपनी नहीं सुने तो सुने का ससुर की आवाज में सुन ले। ससुर की आवाज आजकल बहुत प्यारी लगती है। तो आज बड़ी सुंदर लीला। इसी बीच एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उसने भी देवताओं को परेशान कर रखा था। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि शंकर जी के यहाँ पर जो पुत्र होगा उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। देवता परेशान, अब शंकर जी के तो कोई है ही नहीं, पुत्र हो कहां से? तो जो मां पार्वती थी, आज उन मैया वहां पर सती ने राजा हिमाचल के घर में जाकर के एक कन्या के रूप में जन्म लिया। वही देवी पार्वती कहलाई। नारद जी पहुंच गए उनके यहां पर। कन्या से यानी कि मां पार्वती से कह दिया कि तुम भगवान शंकर का भजन करो, तुम्हें वो वर रूप में प्राप्त होंगे। कन्या शुरू से ही भगवान शंकर का भजन पूजन करने लगी। कन्या जब बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, नारद जी ने आकर के राजा हिमाचल से कहा
उनकी माता है वहां पर मैना कि इसका विवाह कैलाश पर्वत जो विराजमान है भगवान शंकर के साथ होगा। कि नारद बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटाती है, तेरे भाग्य की यही निशानी है। त्रैलोक्य पूज्य वर पाएगी, त्रैलोक्य पूज्य कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ को ब्याही जाएगी। आज जैसे ही कहा कि अवधूत फक्कड़ को, मैया मैना चिंता में पड़ गई। इधर सब देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे कि बाबा शादी कर लो। बाबा ने कहा एक बार शादी करी भाई अब तक नहीं भूले, और तुम लोग फिर पुनः आ गए शादी के लिए। बाबा ने कहा हम शादी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी आए, समस्त देवता आए, नारद जी आए, बहुत वंदना की, भगवान शंकर को शादी के लिए तैयार कर लिया। शंकर जी कहते हैं कि मुझे अवधूत को अपनी कन्या देगा कौन? तो नारद जी कहते हैं वो व्यवस्था हमने कर ली है, तुम तो बस हाँ करो। आजकल बिचवानी का आता है कि तुम तो बस हाँ कर दो कि मोड़ा को ब्याह कर लेंगे, वो बात हमारी कि हम कहा करेंगे। पर ये बिचवानी कमजोर पड़ सकते हैं, वो बिचवानी स्वयं श्री नारद जी हैं। बाबा तैयार, तो आज यहां पर सुंदर विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान शंकर का इधर श्रृंगार हो रहा है, इधर राजा हिमाचल शादी की तैयारी में लगे हुए हैं कि शिवह संबुगन करें संगारा, जटा मोकुट अहे गौर समारा। सारे गण आज उनको भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। आइए हम भी श्रृंगार का दो पंक्ति से आनंद लेते हैं, तत्पुनः सीधा कथा में प्रवेश। कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है माँ, देखो भोले बाबा की अजब है माँ, चले संग लेके भूतों की बारात, चले संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो देखो भोले बाबा की अजब है माँ, भूतों
चले हैं ससुराल, भूतों की लेकर चले हैं ससुराल। शिव और भोले दिगंबर हो सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोली भागवत भगवान की। आज यहाँ पर बाबा का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। अब बाबा का तो वही श्रृंगार है भाई, सुंदर भस्म लगाए हुए हैं, नागों का सुंदर मुकुट बना लिया, कमरबंदी बांध दी, कमरदंड बांध लिया। और आज जैसे ही इनका स्वरूप आकर के समस्त देवताओं ने देखा तो भगवान विष्णु इंद्र समस्त खड़े हैं, नारद भी आए, कहते हैं हो गया विवाह। अगर ये ऐसे जाएंगे तो कौन इनको अपनी कन्या दे देगा। बाबा ने कहा देखो रहेंगे तो हम ऐसे ही, विवाह करना है तो करो, नहीं मां भी मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी ने कहा चलो ठीक है। तो आज अपने अपने बाण सजाए जा रहे हैं। यमराज लगे भैंसा में डब साबुन लगाए, इंद्र लगे ऐरावत हाथी को धुलने में बढ़िया। और हमारे बाबा किस पे सवार हैं आज? नंदी जी पर। बड़ा सुंदर प्रसंग मिलता है कि बाबा सवार तो हैं पर बैठे कैसे हैं? उल्टे, पूंछ को पकड़े हुए हैं। सुंदर बारात तैयार हो गई। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप एक काम करिए कि सबसे पहले आगे आप लोग होइए और पीछे भगवान शंकर को करिए। तो सारे देवता आगे, भगवान शंकर पीछे। अब शंकर जी अकेले। तो समस्त भूत प्रेतों को आदेश दे दिया आ जाओ। तो आज बाबा के विवाह में सब तैयार, समस्त भूत प्रेत साथ में, सब के लिए तैयार होकर के आज बारात जन्माशय पर पहुंची। तो आज जैसे ही बारात जन्माशय पर पहुंची तो क्या होता है कि जब गांव में या शहर में कहीं बारात आती है तो हम और आपके घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो देखने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चों ने देखा, सबसे पहले इंद्र लगे हुए, अरे बड़ा सुंदर। इंद्र ने कहा पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। तो आज जैसे ही भगवान शंकर के समीप पहुंचे और जे बड़े बड़े भूत देखते ही बच्चे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसी पैर आकर के अपने अपने घरों में घुस गए। घर में माता पिता थे। क्या हुआ? अरे नहीं, पहले 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 गेट बंद करो, गेट बंद करो। कि क्या हुआ? कि बारात नहीं देखी क्या? कि नहीं नहीं, बारात तो देखी, तुम पहले गेट लगाओ तब बताएंगे। कैसा क्या हुआ? कि हाँ, अगर एक भी घर में घुस आया तो तुम कुछ देख नहीं पाओगे। तो आज वो बालक अपने पिता यानी कि जो हैं उनसे बताते हैं कि क्या क्या देखा बालकों ने। कि बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन
सांस छूटे हाथ छूटेला पसीना सांस छूटे हाथ माई बाप पूछन लागे आंचल सो जागे हाँ माई बाप पूछन लागे आंचल सो जाग अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन शाम अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन शाम बचे आज कोनो पुण्य के प्रताप हाँ प्राण बचे आज कोनो पुण्य के प्रताप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन शाम अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन शाम अरे बाप रे बाप अरे बाप रे कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन साप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन शंकर भगवान की जय हो। देखो विवाह का बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। जब हम तुम अपने बालकों के विवाह में जाते हैं तो थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो जगत के मालिक का विवाह हो रहा है, थोड़ा बहुत समय हो जाए तो शांति रखना। अगर कोई घर में जल्दबाजी हो तो देख लेना, नहीं 15-20 मिनट और लगेंगे। एक बार हुआ क्या, दिल्ली में पूजा चल रही थी, एक हमारे साथ पंडित जी रहते हैं, सुरेंद्र नाम है। एक दिन आने में वो थोड़ा घर से लेट हुए तो जल्दबाजी में आए तो अपने घर में ताला डाल दिया और देवी जी अंदर रह गए और तुरंत दौड़ करके आ गए ऑटो लेकर के। अब उन्हें घर पे 2-3 बजे याद आया कि देवी जी घर में बंद हैं। अब उनका मन हमारे साथ ना लगे, तो अगर ऐसा कहीं आपके साथ हो तो आप चले जाना, अगर कुछ ना हो तो थोड़ा सा बैठे रहना, ठीक है कि नहीं? बड़ा सुंदर दर्शन होंगे आपको। आज बारात में कुछ वृद्ध लोग गए आगोनी करने के लिए, तो आज इंद्र को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए कि इतने सुंदर दूल्हा। इंद्र ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, हम दूल्हे नहीं हैं, कि तो यही कुर्सी डलवा दो, ऊपर कुर्सी डलवा दो बढ़िया आराम से, कि हम तो दूल्हा के मित्र के नौकर हैं, नौकर। अब लोग वाग सोचते हैं कि जब नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और आगे बढ़े तो भगवान विष्णु मिले। अब भगवान विष्णु का तो कहना ही क्या, जैसे ही भगवान विष्णु को देखा तो कहा जय दूल्हा हैं। भगवान विष्णु कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो दूल्हा के मित्र हैं, मित्र। आज जैसे ही मित्रता की बात कही, भगवान शंकर के पास पहुंचे। जैसे ही पास में पहुंचे तो भगवान शंकर पीठ लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही देखा तो सर्प ने फुसकार मार दी। जैसे ही फुसकार सुनी, जैसे ही अंदर को गए, फुसकार लगते ही वो सारे जो आगोनी के लिए पहुंचे, दूसरी सांस आकर के राजा हिमाचल के महल में ली। राजा ने पूछा क्यों, क्या हुआ, गए नहीं? अभी बैठा दो थोड़ा सा, फिर अभी जयमाला करा दें, बैठ जाए थोड़ा सा। तो आज उनसे कहा, तो जो लोग गए थे राजा से कहें अब हमारा तो मन भर गया, अब तुम्हें और किसी को भेज दो। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, अब हम तो देखा है, अब तुम किसी को भेज दो तो वो बारात द्वार तक आ जाए।
हिमाचल ने बहुत पूछा, नहीं बताया किसी ने, सब मौन। कौन कहे कि त्या दूल्हा खराब हो, किसी में है दम? बताओ, हम तुम में आज को कह सकते हो का? कोई नहीं कह सकता। आज कुछ लोग गए तो यहां पर जैसे ही द्वार पर बाबा आए तो सबसे पहले इंद्र थे, वही स्थिति चल रही थी। तो मैया बड़ी भारी प्रसन्न के, ओहो इंद्र, नारद जी तुमने कितना सुंदर दूल्हा ढूंढा है मेरी बेटी के लिए। नारद जी कहते हैं, दूल्हा ये नहीं, दूल्हा तो पीछे है। तो मैया ने पूछा, आप कौन हैं? तो इंद्र कहते हैं, हम तो दूल्हा के मित्र के नौकर हैं। मैया बड़ी भारी प्रसन्न, हाथ में थाली है, दीपक जल रहा है, जल का पात्र रखा हुआ है भगवान शंकर के लिए। द्वार पर जब दूल्हा आता है तो मैया आगोनी करती है ना। जब इंद्र हटे तो भगवान विष्णु मिले। विष्णु ने कहा, अरे मैया हम दूल्हा के मित्र हैं। आज जैसे ही भगवान शंकर सामने आए, अब मैया सामने खड़ी है, जैसे ही स्वरूप को देखा मैया के हृदय में आग उठने लगी कि नारद जी ने कहां फंसाए। अब दूल्हा तो शंकर जी सामने है, तो मैया ने जैसे ही थाली ऊपर को करी तो गले में तय नागराज महाराज फुसकार ऐसी दई कि थरिया कहूं और मैया कहूं। जितनी भी दास दासियां थी सारी अंदर घुस गई, गेट लगा लिए। गेट बंद हैं। कुछ लोग ऐसे थे भगवान शंकर के बीच में, कहा कि बाबा घरे चलो, घरे है गाओ ब्याओ। बाबा ने कहा, ऐसा क्यों कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, गेट लग गए? तो शंकर जी कहते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा रिवाज होता होगा कि दामाद आता है तो माताएं गेट लगा लेती होंगी। तो गढ़ लोग कहते हैं कि उनने थरिया फेंक दी, तुम्हें देखा तो कौन जे कहां को रिवाज हो। तो शंकर जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि क्या, कि वो छोटा सा जल का पात्र लेकर के आई, उन्होंने सर पर गंगा जी देखी तो विचार कर रही होंगी कि इस एक लोटा जल से क्या हो जाएगा। इनसे सीखे कोई बात बनाना। तो उन्होंने कहा कि जो दीपक था वो क्यों फेंक दिया? तो शंकर जी कहते हैं कि जब मस्तक पर इतना सुंदर चंद्रमा विराजमान है, वहां दीपक क्या काम करेगा? अब नारद जी अंदर पहुंचे, गेट खुलवाए, समझाए बुझाए से बने कि भगवान शंकर हैं, ये त्रिलोकाधिपति हैं, बेटी का विवाह कर दो। देखो बिचमानी यदि पक्का होगा तो बात बिगड़ कितनी भी जाए वो बना देगा। तो आज ब्रह्मा जी ने वहां पर भगवान शंकर, सब देवता वहां पर खड़े हुए हैं, भगवान शंकर खड़े हैं, मैया पार्वती आज सामने खड़ी। आज सुंदर वहां पर उनका माल्यार्पण हुआ। आज एक दूसरे को वहां पर उन्होंने माला पहनाई, जिसको आजकल हम लोग गांधर्व विवाह कहते हैं। आज बड़ा सुंदर वहां पर भगवान को माला पहनाई। आइए विवाह का गीत, और इसी गीत के साथ भगवान शंकर का जो जयमाल होगा। और परीक्षित जी हमारे जो हैं भगवान शंकर के पैर पूज लेंगे। जिन माताओं को पैर पूजा इत्यादि करनी हो वो करें। इसी भजन के बाद पुनः आरती हो। भगवान शंकर भगवान की जय हो। कि बरमाला पहनाऊंगी पिया के, रंग रंग जाऊंगी। बरमाला पहनाऊंगी पिया के, रंग रंग जाऊंगी। बरमाला पहनाऊंगी पिया के, रंग रंग जाऊंगी।
मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन, ओ मेरे भोले सजन, मेरे प्यारे सजन, वर माला पहनाऊंगी पिया के रंग रंग जाऊंगी, वर माला पहनाऊंगी पिया के रंग रंग जाऊंगी, वर माला पहनाऊंगी पिया के रंग रंग जाऊंगी। सजन मेरे शिव जी सजन, मेरे प्यारे सजन, मेरे शिव जी सजन, ऊपर माला पहनाऊंगी पिया के रंग रंग जाऊंगी, पर माला पहनाऊंगी पिया के रंग रंग जाऊंगी, पर माला पहनाऊंगी पिया के रंग रंग जाऊंगी, वर माला पहनाऊंगी पिया के रंग रंग जाऊंगी, पिया के रंग रंग जाऊंगी, पिया के रंग रंग जाऊंगी। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज राजा हिमाचल और माता मैना ने कन्या पूजन करके पाणी ग्रहण संस्कार किया। देखो हमारे तुम्हारे यहाँ जो हिंदू सनातनी संस्कृति में विवाह की परंपरा जो चली है ना, सबसे प्रथम विवाह हुआ है भगवान शंकर का। उसी पद्धति से आज हम और आप अपने बेटा और पुत्रियों का विवाह करते हैं। तो जो भी यजमान परिवार है, जो भी लोग हैं, इधर आरती का आनंद लेंगे और जो भी इनकी पैर पुजाई इत्यादि करना चाहें वो कर लेंगे। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे। पुनः 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, तत् पुनः आरती।